बीवी की दुआ से शोहर को सही फरमाता है, लेकिन नाशुक्री बीवियों से नहीं। और हदीस पाक में यह भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में अक्सर औरतों को देखा मेराज की रात में। सहाबा से सहाबियात उस वक्त जो मौजूद थीं हुजूर से पूछती हैं, या रसूल अल्लाह क्यों औरतें ज्यादा क्यों थी? अल्लाह के नबी फरमाते यकफुरनल अशीर, कि वो अपने शोहरों की नाशुक्री बहुत करती हैं, नाशुक्री। और हुजूर ने ये लफ्ज भी बता दिया हदीस पाक में कि जिंदगी भर उसके साथ उसका शोहर अच्छा करता है, कभी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम नहीं किया तो वो पूरे कामों को यूं कह देती है, कब तुमने मेरे साथ अच्छा किया। ये जुमला उसको जहन्नम में ले जाएगा। ये तो आदत सी बनी हुई है घरों में। मेरी बहनें, इज्जत मआब खवातीन, इन तमाम चीजों से परहेज करो। तुम्हारी जुबान जो इस तरह से बेलगाम है आज, ये दोजख में जाने का सबब बन सकती है। अपने शोहर के मुतालिक अल्लाह ताला ने जब ये तुम्हारा जोड़ा लिख दिया है, सब्र कर ले जाओ, बहुत बड़ा तुम्हारे लिए अज्र है। जाहिर सी बात है, आज तुम्हारा शोहर जैसा भी होगा, फिरौन तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, फिरौन तो नहीं होगा। फिरौन हजरत आसिया को सुलाता था और उनकी हथेलियों में मेख मारता था, कीलें ठोकता था, और फिर उनके सर की चोटी के बाल से छत को लटका देता था। दिन भर वो बालों से लटकी रहती थी। इस कदर जुल्म करता था सैयदा आसिया पर, किस लिए कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी, और इसी हालत में उनको शहीद कर दिया उसने, मार करके टुकड़े करके शहीद किया सैयदा बीबी आसिया रज़ियल्लाहु ताला ने। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसिया को मैंने जन्नत के सबसे बुलंद मकाम में देखा। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेराज की शब जिब्राइल के साथ जा रहा था, एक जगह से तेज खुशबू आई। पूछा, जिब्राइल ये किस चीज की खुशबू है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की बीवी आसिया की कंघा करने वाली जो खातून थी उसके यहां से खुशबू आ रही है। अच्छा, उसके हजरत आसिया के बालों में जो कंघा करने वाली खादिमा थी, यह उसकी कब्र की खुशबू है। फिर हजरत आसिया का हाल क्या होगा? सब्र की वजह से वह अज्र दिया गया। बहरहाल हजरत बीबी रहमत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नेक वफाशियार खातून, ये भी ऐसी साबिरा थी, छोड़कर भागी नहीं। उस हालत में भी अपने शोहर नामदार के साथ खिदमत में लगी रही, खिदमत करती रही। जैसे भी हैं, आज गोश्त के टुकड़े कट रहे हैं, इनके बिस्तर से चमड़ी लग रही है, लेकिन है तो ये अल्लाह के नबी है, मेरे शोहर, मैं आखिरी सांस तक इनके साथ रहने वाली हूं। लेकिन इलाज के लिए दौड़ भाग भी करती थी। एक बार बाजार में एक हकीम साहब पुकार रहे थे, मेरे पास हर चीज का इलाज है। ये दौड़ी दौड़ी चली आई, पूछा अपने शोहर की बीमारियां सब बताई, ऐसे ऐसे मेरे शोहर की तकलीफ है, क्या उनका इलाज हो सकता है तुम्हारे पास? उस हकीम ने कहा, बिल्कुल हो जाएगा, चुटकी में मैं इलाज करूंगा। अच्छा, दर हकीकत वो इबलीस था, शैतान मरदूद था। उसने ये जानबूझ करके जाल बनाया था कि आखिर वक्त वो बहुतों का ईमान छीन लेता है। कहा, ए खातून, तेरे शोहर का इलाज तो मैं कर दूंगा, उजरत क्या लोगे? कहा, उजरत मेरी कुछ भी नहीं है, मुआवजा बस इतना कह देना कि शिफा देने वाला तू ही है। वो मुझे इतना मान ले कि मैं शिफा देने वाला हूं। औरतों को कभी कभार मोहब्बत में जब गालिब होती हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, अंधाधुंध। जैसे आज भी बच्चों की मोहब्बत में औरतें बहक जाती हैं, अरे कहीं से तो इलाज हो जाए, मेरा बच्चा बच जाए। ये नहीं है ईमान। मेरा शौहर बच जाए, मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मंदिर जाना पड़े, चाहे कहीं मुझे सर टेकना पड़े, मेरा बच्चा बच जाए। नहीं, कुफ्र और शिर्क करके अगर तुम किसी को बचा सकती हो तो फिर किस खाक की जिंदगी जी रहे हो? ये ना ईमान है ना इस्लाम है। यहां तुम्हारी आजमाइश है, यहां तुम्हारा इम्तिहान है। अपनी चाहे सख्त बीमारी हो या अपने अजीजों की, हराम रास्ता तुम इख्तियार कर ही नहीं सकते, ना करो जब तक हो सके। बीमारी किसने दी तुम्हें? अल्लाह ने। और शिफा कौन देगा? अल्लाह। ये अकीदा बस काफी है। मुझे जो बीमारी पहुंची है वो अल्लाह की तरफ से आई, और शिफा भी अल्लाह ही अता करेगा। इस अकीदे पर कायम रहो बस।
हजरत बीबी रहमत गलत जगह पर पहुंच गई थी, लेकिन अनजाने में, और उन्हें अपने शोहर की मोहब्बत थी। उनको ख्याल भी नहीं आया कि ये क्या गुमराह करने की बात किया है, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। दौड़ती दौड़ती आई, अपने शोहर से कह दिया अब आपका इलाज हो जाएगा, अब घबराइए मत, मैंने अच्छा डॉक्टर तलाश लिया है, अच्छा हकीम मिल गया है। कहा क्या, कहां से हकीम मिला? कहा बाजार में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अच्छे हकीम हैं। कहा उजरत तुम कहां से दोगी, हमारे पास तो कुछ है नहीं। कहा नहीं, वो उजरत भी नहीं लेंगे। उन्होंने इतना ही कहा है कि बीमारी सही होने के बाद आप इतना कह दें कि शिफा देने वाला तू है। जलाल में आ गए अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के आलम में। कहा ए जमीला, तुम किसी हकीम के पास नहीं, इब्लीस लईन के पास गई थी। अल्लाह की कसम, सुनो, अय्यूब अलैहिस्सलाम कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर मैं सही हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। अरे बीमारी में एक ही औरत साथ रही है, कोई नहीं है, उसके बावजूद ये ईमान की आला मिसाल अगर कहीं मिलती है तो नबियों के दरबार में। उनको किसी से कोई परवाह नहीं है कि ये छोड़ेगा वो छोड़ेगा मुझे, कुछ नहीं, मखलूक से उनकी कोई परवाह ही नहीं होती। वो नबीउल्लाह थे, अल्लाह के नबी थे, उनका अकीदा तो अपने रब के साथ बड़ा मजबूत था। जाता है कोई तो जाए, मेरा मौला मुझे परवरिश करेगा। बीबी रहमत को आपने कसम खा करके कहा, तब भी वो भाग करके नहीं गई। एक तो बीमारी में तुम्हारा अच्छा करने गई और उल्टा तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, और वो भी कसम खा लिया कि मुझे 100 कोड़े मारोगे। अगर इस जमाने में किसी खातून को कह दें तो वो पूरा बखेड़ा खड़ा कर दे, हमें खुला चाहिए, तलाक चाहिए, मजलिस बिठाओ, मीटिंग बिठाओ, बहुत सारे मामला। यहां पर एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर ईमान में मर्द मजबूत हो, अपनी औरतों के मुतालिक ये कह दे, चाहे हमारे घर में कुछ भी हो जाए, गलत रास्ते के जरिए से कोई चीज हमारे घर ना पहुंचेगी। नो हराम, बस इस पर आप कायम रहें, देखें, नो टू हराम। फिर आपकी औलाद भी, आपका घराना भी इस तरह से चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला सारे सालिहीन आपकी नस्ल में पैदा फरमाएगा। लेकिन हम मजबूरियों के आलम में ये सोच लेते हैं कहीं से भी आ रहा है चला लो यार, आज गुर्बत है, तंगी है, कहीं हराम का आ रहा है चला लो। बहुत सारे लोगों के घर इस तरह से तबाह बर्बाद हो गए।